वर्ष पिछले वीडियो में हमने समजातीय श्रेणी पढ़ाया था और समजातीय श्रेणी के कुछ सदस्य बताया था। एल्केन का हमने बताया था। आज के वीडियो में हम आपको एल्कीन बताएंगे। देखिए, एल्कीन में जो क्रियात्मक समूह होता है वो कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है और इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n होता है। तो इसके आधार पर हम इसके कुछ सदस्य आपको बताएंगे कि आप एल्कीन को अगर अणुसूत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे। देखिए, यह n कार्बन की संख्या, यह n हाइड्रोजन की संख्या है। जितना आप यहां कार्बन की संख्या रखेंगे उतना हाइड्रोजन की संख्या रखेंगे, लेकिन यहां एक कार्बन का कोई सदस्य नहीं होगा। यहां दो कार्बन से आप शुरू करेंगे तो C2 और यहां भी दो रखेंगे तो 2 दूनी 4। ये आपका एथिलीन हो जाएगा। अब अगर 3 रखते हैं यहां पर और 3 यहां रखते हैं तो 2 3 6 एथिलीन, ये प्रोपाइलीन होगा जिसको आप प्रोपिलीन कहते हैं। अगर आप चौथा सदस्य लिखते हैं तो C4 और 2 चौक 8 C4H8, ये ब्यूटाइलीन होगा। तो इस हिसाब से आप एल्कीन का लिखेंगे और उनके सदस्य लिखेंगे। तीसरा है एल्काइन। एल्काइन में जो क्रियात्मक समूह होता है वो कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है। ये एल्काइन की पहचान है कि कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होगा और इसका सामान्य सूत्र जो होगा CnH2n-2 होगा। अब CnH2n-2 में आप पहला सदस्य लिखेंगे क्योंकि 2 कार्बन से यहां पर शुरुआत होगी तो C2 और 2 यहां रखेंगे, 2 दूनी 4 -2 C2H2, ये एसिटाइलीन होगा। एसिटाइलीन या इसका IUPAC नाम एथाइन होगा। Y नहीं लगता है। 3 रखेंगे तो C3 और 2 3 6 C3H4 एथाइन, ये आपका प्रोपाइन हो जाएगा। अगला आप लिखेंगे ब्यूटाइन हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसको आप लिखेंगे। चौथा आपका एल्कोहल है। एल्कोहल, एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है वह OH होता है। एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वह OH होता है और इसका जो सामान्य सूत्र है CnH2n+2O होता है। अब आप देखिए, पहला सदस्य आप लिखेंगे तो यहां पर 1 कार्बन हो जाएगा। हाइड्रोजन अगर ये लिखते हैं तो 2 1 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो आप इसमें पहले क्रियात्मक समूह लिख लीजिए। हाइड्रोजन इसके अनुसार 2 दूनी 4 हुआ था तो 1 यहां लिख दिया, हाइड्रोजन 3 बचा है अभी, तो ये CH3 होगा। तो इस सदस्य का नाम होगा CH3OH, मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल होगा। अब अगर 2 रखते हैं तो C2 हो जाएगा, 2 यहां रखते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 6 में 1 OH यहां आप लिख देंगे,
हाइड्रोजन बचा 5, तो ये एथेनॉल होगा। अगर आप 3 रखते हैं तो C3 हो जाएगा, 2 3 6, 2 8 हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन होगा। तो आपने OH लिख दिया, बचा 7 हाइड्रोजन, तो 7 यहां आपने लिख दिया, तो ये हो गया आपका प्रोपेनॉल। और अगर C4 आप लिखते हैं तो 2 चौक 8, 2 10 हो जाएगा, तो यहां पर OH लिख देंगे और C4H9 हो जाएगा, ये ब्यूटेनॉल हो जाएगा। तो ये एल्कोहल के कुछ सदस्य हो गए, जिसमें हमने आपको बताया एल्कीन, एल्काइन और एल्कोहल का बता दिया। अब इसका अगला सदस्य जो होगा वो ईथर का होगा, क्योंकि एल्कोहल और ईथर दोनों का सामान्य सूत्र एक ही होता है। एल्कोहल और ईथर का दोनों का सामान्य सूत्र एक ही होता है। तो अगला आप ईथर लिखोगे, ईथर में ये ईथर का जो सामान्य सूत्र है ये है। सामान्य सूत्र एल्कोहल और ईथर का दोनों एक ही होता है। तो पहला सदस्य, क्योंकि यहां पर 2 कार्बन से शुरू होगा, एक ये और एक ये, तो पहला सदस्य जो होगा वो CH3OCH3 होगा। ये डाई मेथिल ईथर मैं बता चुका हूं आपको, डाई मेथिल ईथर होगा। दूसरा C2H5OCH3 होगा, एथिल मेथिल ईथर होगा। तीसरा सदस्य जो होगा C2H5OC2H5 होगा, ये डाई एथिल ईथर होगा। तो ये ईथर का नामकरण है। यहां पर एल्कोहल और ईथर दोनों का एक ही सामान्य सूत्र है और ये उसके सदस्य हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगला कल के वीडियो।